नमस्कार दोस्तों। हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम आजकल एक घर घर की समस्या बन चुकी है। जिसे देखिए वो एसिडिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत ज़्यादा तेल मसालेदार भोजन का सेवन, खाने पीने के समय में एक पाबंदी ना होना और ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल इसके लिए ज़िम्मेदार है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। मैं एक गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर हूँ, होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और आज आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी कि आखिर में ये प्रॉब्लम किन कंडीशंस में होती है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, घरेलू तरीके क्या हैं जिससे कि आप इससे बहुत आसानी से निपट सकें और होम्योपैथिक अप्रोच क्या है। दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया, एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाने का सेवन करने से बढ़ती है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा नॉनवेज खाने का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अपेक्षाकृत नॉनवेज खाने में ज़्यादा तेल का इस्तेमाल होता है। अल्कोहलिक यानी कि जो लोग अल्कोहलिक हैं या कोई नशा करते हैं, उनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ओबेसिटी यानी जिनका वेट ज़्यादा है, उनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। हार्मोनल समस्याएं जैसे कि मेनोपॉज के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स के उतार चढ़ाव की वजह से एसिडिटी होने लगती है। डायबिटीज़ के केस में एक कंडीशन होती है जिसे कहा जाता है हियाटस हर्निया। हियाटस हर्निया में आपके पेट का ऊपरी हिस्सा यानी कि आपके स्टमक के ऊपरी जो ट्यूब होती है जिसे ईसोफेगस कहा जाता है, वहाँ पे एक हर्निया नुमा आकृति बन जाती है और इसमें भी हाइपर एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसी से एक मिलती जुलती कंडीशन है जिसे कहा जाता है रीगर्गिटेशन। रीगर्गिटेशन यानी जो कुछ खाना आपने खाया है, जब आप लेटते हैं तो वो खाना आपके मुंह में आने लगता है। इन सभी कंडीशंस में एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। या फिर आप कोई ऑयली चीज़ खा लें जैसे कि पेस्ट्रीज़, टॉफ़ीज़ या फिर केक्स वगैरह, तो भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसको भी आपको जानना चाहिए। दोस्तों, एसिडिटी का सबसे कॉमन साइन सिम्टम है चेस्ट बर्न, यानी कि आपको सीने में जलन होती है और इस जलन के साथ साथ दर्द भी होता है। सीने के बीचों बीच के हिस्से में आपको जलन युमा दर्द होता है और कभी कभी लोग इसे हार्ट के दर्द से कंफ्यूज कर लेते हैं। इस चेस्ट बर्न यानी हार्ट बर्न की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब आप कोई गैस की दवा ले लेते हैं, कोई एंटासिड ले लेते हैं या कोई घरेलू तरीका कर लेते हैं और गैस रिलीज़ हो जाती है, तो आपको तुरंत आराम मिल जाता है। इसके अलावा वॉमिटिंग जैसी लगती है, आपको हमेशा लगता है कि मिचली आ रही है और कभी कभी ये उल्टी हो भी जाती है। खट्टी डकारें यानी सावर इरिटेशंस होते हैं। कॉन्स्टिपेशन डेवलप कर सकता है, कब्जियत हो सकती है और कभी कभार मुंह से बैड स्मेल भी आ सकती है। दोस्तों, अब कुछ ऐसे घरेलू तरीके मैं आपको बता देती हूँ जिससे कि आप बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम से घर पर ही निपट सकते हैं अगर आपके पास कोई दवा नहीं है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो आप आधा ग्लास ठंडा दूध पी लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, इस दूध में मलाई यानी चिकनाई नहीं होनी चाहिए और ये दूध थोड़ा ठंडा होना चाहिए। एक्चुअली दूध अल्कलाइन होता है और ये इस हमारे पेट में बन रहे एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से आराम मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपके घर में सौंफ उपलब्ध है तो आप 2 चम्मच सौंफ ले लें, उसको थोड़ा सा क्रश कर लीजिए पानी के साथ, पानी में घोल लीजिए और उसको छान के पी लीजिए। इससे भी आपको तत्काल आराम मिल जाता है। अगर आपके पास पुदीने की पत्तियां उपलब्ध हैं तो आप इस पुदीने को की कम से कम 5-6 पत्तियां क्रश कर लीजिए, यानी उसे हल्का सा मसल लीजिए, पानी में आप उसे घोल लीजिए और छान के पी लीजिए। पुदीना बहुत ही अच्छा होता है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में और अगर किसी के पेट में मरोड़ हो रही हो, दर्द हो रहा हो, तो उसको भी तुरंत आराम देता है। केला एक बहुत अच्छा विकल्प है, नेचुरल एंटासिड है और अगर आपके पास केला उपलब्ध है तो भी आप एसिडिटी में इसे ले सकते हैं। अगर आपके पास इन सब में से कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल पानी पीजिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपके एसिड्स का जो एसिडिटी है वो कम होती है और आपको धीरे धीरे करके आराम मिल जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा, इनमें से कोई भी लिक्विड जब आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पानी क्यों ना हो, आपको धीरे धीरे पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत फोर्स से या बहुत ज़्यादा मात्रा में पी लेंगे तो आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है। कोशिश कीजिए कि जो आप खाना खा रहे हैं उसको आप धीरे धीरे खाइए और टेक स्मॉल मील्स एट अ टाइम, यानी कि छोटे मील्स लीजिए और एक बार में ज़्यादा खाना मत खाइए। अपनी भूख से थोड़ा कम खाने की कोशिश कीजिए। तो ये तो थे कुछ घरेलू तरीके। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथी के बारे में। दोस्तों, होम्योपैथी में इस
एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही कारगर दवाइयाँ हैं, जिसमें से कुछ के नाम मैं आपको बताना चाहती हूँ। दोस्तों, एक बहुत अच्छी दवा है रोबिनिया। रोबिनिया एक जो दवा है वो हाइपर एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा काम करती है। और जहाँ पे आपको इंटेंस हार्टबर्न है, बहुत तेज़ सीने में जलन हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है और ये एसिडिटी की प्रॉब्लम रात में बढ़ जाती है, तो उन केसेस में बहुत जल्दी आराम दिलाती है रोबिनिया। रोबिनिया 30 की जो पोटेंसी होती है, इसकी 1 या 2 बूंद आप 1 चम्मच पानी में डाल के आप अगर 2 से 3 बार ले लेते हैं तो आपको तत्काल आराम मिल सकता है। ये हाइपर एसिडिटी के साथ ही साथ GERD की भी बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों, इसके अलावा है नेट्रम फॉस। नेट्रम फॉस अगर आपको गले में ऐसा लगता है कि कुछ अटका हुआ है और आपको घोटने में, निगलने में तकलीफ हो रही है और साथ ही साथ सीने में जलन हो रही है, तो उसके लिए नेट्रम फॉस एक अच्छी दवा है। दोस्तों, कार्बोवेज एक बहुत कारगर दवा है और कार्बोवेज के साथ क्या होता है कि पेट फूल जाता है और साथ ही साथ सीने में जलन होती है। लक्षणों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होम्योपैथी का सिद्धांत है कि लक्षण को ही ध्यान में रखकर कोई भी दवा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो मैंने आपको बताया कि कार्बोवेज में पेट फूल जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है और साथ ही साथ हार्टबर्न होता है, तो वहाँ पे कार्बोवेज बहुत ही कारगर है। इसको 2-2 बूंद 1 चम्मच पानी में 3 बार आप ले सकते हैं, इससे बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। दोस्तों, नक्स वोमिका एक बहुत कारगर दवा है जो कि एसिडिटी में इस्तेमाल की जाती है, एसिड रिफ्लक्स में, जो कि कफ के साथ होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट खाना खा के सोया और रात में उसे एसिडिटी की वजह से खांसी आने लगी और खट्टा पानी मुंह में आने लगा, तो उसके लिए एसिड रिफ्लक्स विद कफ, तो वहाँ पे नक्स वोमिका को प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, नक्स वोमिका की खासियत ये है कि उसे सिर्फ शाम के टाइम लेना चाहिए या शाम से रात तक के बीच में ही लेना चाहिए, तभी ये बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया कार्ब। दोस्तों, कैलकेरिया कार्ब की खासियत होती है कि इसमें हर चीज़, चाहे वो बेल्चिंग हो यानी इरेक्टेशंस हो या फिर मुंह का स्वाद हो, सब में खट्टापन रहता है, यानी सावर टेस्ट इन द माउथ। आपके मुंह में ऐसे लगता है कि जैसे कुछ खट्टा पानी आ रहा है, मुंह में खट्टा स्वाद लगता है और हर चीज़, चाहे वो पसीना हो, एनीथिंग, वो सारे डिस्चार्जेस सावर होते हैं, तो वहाँ पे कैलकेरिया कार्ब को प्रिस्क्राइब किया जाता है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने के लिए। इसके अलावा पल्सिटिला एक बहुत अच्छी दवा है, जहाँ एसिड रिफ्लक्स होता है जब आप कोई मसालेदार, जब आप कोई तेल वाली चीज़ खा लें और आपको एसिड रिफ्लक्स होने लगे, तो इसके लिए पल्सिटिला बहुत कारगर है। 2-2 बूंद 1 चम्मच पानी में 3 बार लेने से तत्काल आराम मिलता है और पेशेंट की समस्या जड़ से भी ठीक हो जाती है। तो ये थी कुछ दवाइयाँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा करने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। और इन दवाइयों को लक्षण के अनुसार इस्तेमाल करने से हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हाइपर एसिडिटी पर बेस्ड आज का वीडियो आपके लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प करेगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आगे किस विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं इसके बारे में भी ज़रूर अपने सुझाव दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।